इस सीट की सीमाएं गुजरात राज्य से छूती हैं। कभी यह मिनी माउंट आबू कहलाती थी। मारवाड़ के राजाओं के शिकार की पसंदीदा जगह रहा यह क्षेत्र अब रानीवाड़ा कहलाता है। चुनावी बैटल ग्राउंड यानी कि रण क्षेत्र में बात करेंगे एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जहां कब कौन बागी हो जाए और अपनी ही पार्टी की चूलें हिला दे कहना संभव नहीं लगता। इस सीट पर कई बार बगावत हुई है और बड़ी पार्टियों ने मुंह की खाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। बात रानीवाड़ा सीट की कर रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नारायण सिंह देवल यहां से लगातार 2 बार से विधायक हैं और देवजी पटेल बीजेपी के टिकट पर लगातार 3 बार से सांसद हैं। यह विधानसभा सीट गुजरात राज्य के सहित राजस्थान में जालोर और सिरोही जिलों की सीमा साझा करती है। वहीं सांचौर, भीनमाल, रेवदर, जालोर और सिरोही विधानसभा की सीमा यहां से छूती हैं। इस विधानसभा सीट की खासियत यह है कि जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं छूती हैं वहां चुनावी समीकरण इस सीट के कारण बड़े स्तर पे प्रभावी होते हैं। किस पार्टी के, किस जाति के प्रत्याशी को टिकट दिया जा रहा है, कौन कौन खड़ा है, इसका अंदाज़ा बहुत दोनों ही जिलों में जालोर और सिरोही में खासा चुनाव का इससे होता है कि रानीवाड़ा पे क्या माहौल है। अभी तक इस सीट पर 2,62,193 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 4 साल में 23,215 नए जुड़े हैं। 245 यहाँ पे बूथ हैं और इसमें एक बूथ पर औसतन 1,070 मतदाता है जो आचार संहिता लागू होने तक बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर राजपूत, देवासी, कड़बी और विश्नोई जाति के साथ ही दलित वोटों की भी संख्या अच्छी खासी है। दलित वोट बैंक जिस ओर जाता है उस प्रत्याशी का खासा प्रभाव रहता है। तो 2018 के अगर चुनाव की बात करें तो इस सीट में मारवाड़ इलाके की सबसे कांटे की टक्कर देखने को मिली। यहां नारायण सिंह देवल बीजेपी और रतन देवासी कांग्रेस में सीधा सपाट मुकाबला था, लेकिन जीत का अंतर 2% से भी कम रहा। देवल को 88,887 वोट मिले जबकि रतन देवासी को 85,482। 3,405 वोटों से रतन यह मुकाबला हार गए। कहा यह भी जाता है कि जैसा मैंने पहले बताया कि जातीय समीकरण वाली बात है। भीनमाल से कांग्रेस के प्रत्याशी समरजीत सिंह तीसरी बार विधायक बनने के लिए खड़े थे। सुखराम विश्नोई जो कि दूसरी बार विधायक बनने के लिए और दूसरी बार लगातार वो बन भी गए। रतन देवासी जो कि कोशिश कर रहे थे कि वो दूसरी बार विधायक बने। पहली विधानसभा में वो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे 2008 में और वो विधानसभा में उप मुख्य सचेतक भी हुआ करते थे। जुमला चलता है यहाँ पे कि रतन देवासी का देवासी वोट बैंक सांचौर में भी खासा प्रभावी है, तो विश्नोई वोट बैंक रानीवाड़ा में प्रभावी है। विश्नोई समाज के लोगों को लगा कि अगर रतन देवासी जीते तो सुखराम विश्नोई के मंत्री बनने में एक रोड़ा अटक सकता है। रतन देवासी को लगा, इस तरह का एक लोगों के बीच चर्चा चलती है। हम कभी पूछेंगे रतन देवासी से, नीरज डांगी से, रेवदर यहाँ से सीट छूती है, समरजीत सिंह से, कि हकीकत क्या है। लेकिन चर्चा ये चलती है कि अगर नीरज डांगी जीते तो अशोक गहलोत के खास होने के चलते वो मंत्री बनेंगे। दलित वर्ग से आने के नाते नीरज डांगी जीत नहीं पाए, हारे तो उन्हें अशोक गहलोत खेमे से राज्यसभा भेजा गया है। समरजीत सिंह जीते तो वो मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में देवासी समाज एक अलग मूड ले गया। भीनमाल में देवासी समाज का एक प्रत्याशी बागी खड़ा हुआ, समरजीत सिंह चुनाव हार गए। तो ये सारी चीजें आपस में तीनों चारों सीटों का गणित 2018 के चुनाव में एक अलग तरीके का देखने को आया, जिसमें रतन देवासी बहुत कम अंतर से यह चुनाव हार गए। यहाँ तीसरे नंबर पर नोटा रहा, जिसमें लगभग उतने ही वोट गए जितने की मार्जिनल वोट हैं। बसपा के पोपटलाल मेघवाल जो पिछले 3 चुनाव से लगातार खड़े हो रहे हैं, उनको भी 2675 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के बाबूलाल को 2195। निर्दलीय भरत मेघवाल भी 1875 वोट ले गए। ये वोट मार्जिनल वोट बैंक से कम थे, लेकिन माहौल बदल गए। इससे पहले 2013 में बीजेपी की लहर थी। रतन देवासी राजस्थान विधानसभा में उप मुख्य सचेतक हुआ करते थे, परंतु नारायण सिंह देवल से 32,652 वोटों से सीधे मुकाबले में हारे। हालांकि 5 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में थे, लेकिन उल्लेखनीय वोट वे भी नहीं ले पाए। 2008 के चुनाव में यहां का परिसीमन बदला तो 24 ग्राम पंचायतें सांचौर इलाके में विश्नोई समाज के बाहुल्य वाली रानीवाड़ा में जुड़ गई। सांचौर से कांग्रेस के टिकट मांग रहे हीरालाल विश्नोई और यहाँ पे बागी खड़े हुए। उन्हें विश्वास था कि कांग्रेस और विश्नोई समाज का वह वोट बैंक जो उनके लगातार 2 बार विधायक रहते उनके साथ जुड़ा था, वो उन्हें सपोर्ट करेगा। रानीवाड़ा से खड़े हुए।
यहां बीजेपी ने भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त बीसुका के उपाध्यक्ष और विधायक अर्जुन सिंह देवड़ा का टिकट काट दिया और नारायण सिंह देवल को टिकट दे दिया। नारायण सिंह देवल के भाई पूर्व जिला प्रमुख ऊक सिंह देवल खासे लोकप्रिय नेता थे और उनका एक सड़क दुर्घटना में निधन होने के बाद उपचुनाव के अंदर नारायण सिंह देवल जालोर के जिला प्रमुख बनाए गए थे। बाद में जब नारायण सिंह देवल बॉम्बे में व्यवसाय किया करते थे, नारायण सिंह देवल को बीजेपी ने जब टिकट दिया तो मुकाबला यहाँ पे चतुष्कोणीय हो गया। ऐसे में रतन देवासी आराम से चुनाव जीत गए। उन्हें 46,716 वोट मिले और नारायण सिंह देवल को 26,914। हीरालाल बिश्नोई को यहाँ 24,480 वोट मिले, जबकि अर्जुन सिंह देवड़ा चौथे नंबर पे रहे, उन्हें 17,740 वोट मिले। पुराने इतिहास की बात करें तो विधानसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। पहली विधानसभा में यह इलाका जसवंतपुरा और जसवंतपुरा सांचौर की 2 सीटों के बीच बंटा हुआ था। यहां से इन दोनों सीटों से नागरिकों ने अपने प्रतिनिधि चुन के भेजे थे। जसवंतपुरा सीट से निर्दलीय छतर सिंह ने कांग्रेस के देवीचंद को करीब 55% वोटों के बड़े अंतर से हरा के पहली विधानसभा में जाने का गौरव प्राप्त किया। जसवंतपुरा इलाका मारवाड़ के मिनी माउंट आबू नाम से पहचाना जाता रहा है। दूसरी सीट जसवंतपुरा सांचौर थी, जहां से निर्दलीय गणपत सिंह ने कांग्रेस के रघुनाथ को हराया था। पहली बार 1957 में रानीवाड़ा नाम से सीट बनी और कांग्रेस के रघुनाथ फिर से मैदान में आए, लेकिन स्वामी करपात्री महाराज की राम राज्य परिषद के मंगल सिंह ने उन्हें 621 वोटों से हरा दिया। पहले 2 चुनावों में कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया तो कांग्रेस ने जातीय कार्ड खेलते हुए तेज तर्रार अधिवक्ता भगराज चौधरी को रानीवाड़ा चुनाव लड़ने भेजा। यहां 62 के चुनाव में उन्होंने पहले यानी कि 1951 के विधानसभा चुनाव में विधायक रहे छतर सिंह को आसानी से हराते हुए विधानसभा की सीट सुनिश्चित की। 67 में मालवाड़ा गांव के दुर्जन सिंह ने राम राज्य परिषद के टिकट पर चुनाव लड़ा और भगराज को विधानसभा जाने से रोक दिया। उससे अगले चुनाव यानी कि 1972 में सीधा मुकाबला भगराज और निर्दलीय शंकरलाल के बीच रहा, जिससे भगराज ने आसानी से जीत लिया। ऐसे में यहां चुनाव राजपूत बनाम कड़वी जाति के प्रत्याशी के बीच हो गया। हालांकि 1977 के चुनाव में भगराज चौधरी को आहोर भेजा गया और राजा गोपाल सिंह भाद्राजून को हराने का जिम्मा दिया गया। यह उस चुनाव की सबसे बड़ी टक्कर थी जिसमें जनता पार्टी के राजा गोपाल सिंह ने भगराज चौधरी को हरा तो दिया, लेकिन काउंटिंग 3 बार हुई। यहां महज 18 वोटों का अंतर रहा। हालांकि हम बात रानीवाड़ा की कर रहे हैं तो 1977 में रत्नाराम चौधरी यहां से विधायक बने कांग्रेस के टिकट पे। उन्होंने पूरे देश में जनता पार्टी की लहर के बावजूद हरिशंकर को एक सीधे मुकाबले में यहां हरा दिया। 1980 में निर्दलीय दुर्जन सिंह, जो कि 67 में विधायक बने थे, उन्हें भी रत्नाराम चौधरी ने सीधे सीधे शिकस्त दी। 1985 में अर्जुन सिंह देवड़ा ने निर्दलीय खड़े होकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जोरा की मदद से रत्नाराम के वोटों में सेंध लगाई और एक आसान जीत हासिल की। अर्जुन सिंह निर्दलीय खड़े हुए थे और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से ये उनके वोटों में एक सेंध लगा के इस तरह से चुनाव 1985 में जीता। बाद में अर्जुन सिंह देवड़ा बीजेपी में शामिल हो गए। यहाँ एक जोरा नाम के और प्रत्याशी खड़े किए गए थे जो करीब 7% वोट ले गए, परंतु 1990 के चुनाव में रत्नाराम ने फिर से वापसी की और अर्जुन सिंह देवड़ा इस बार बीजेपी से टिकट लेके आए, लेकिन सीधे मुकाबले में हार गए। 1993 में राम मंदिर की लहर और भैरव सिंह शेखावत के प्रभाव में अर्जुन सिंह देवड़ा ने फिर से उलटफेर किया और रत्नाराम चौधरी को आसानी से हरा दिया। 1998 में ऐसी ही लहर कांग्रेस की थी, जिसमें रत्नाराम फिर से बीजेपी के अर्जुन सिंह देवड़ा पर करीब 2200 वोटों से भारी पड़े, चौथी व अंतिम बार विधायक बने। 2003 के चुनाव में विधायक रत्नाराम का टिकट काटकर रतन देवासी को दिया गया, लेकिन रतन नहीं जीत पाए। वजह रत्नाराम ही रहे, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी। 30,379 वोट लेकर वे तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन कांग्रेस को हरा दिया। इस चुनाव के बाद में रत्नाराम हर बार टिकट पर दावा करते रहे, लेकिन 2019 में निधन तक उन्हें टिकट नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक बड़े वोट बैंक देवासी समाज में रतन देवासी के माध्यम से सेंध लगा चुकी थी और उसे इस वोट बैंक को कायम रखने के लिए जालोर में कड़वी समाज की एक सीट कम करनी पड़ी, वह रानीवाड़ा थी। आपको बता दें कि देवासी समाज एक बड़ा समाज है, जिसमें जो जैन कम्युनिटी को सीट दी जाती थी। तारा भंडारी सिरोही से यहाँ बीजेपी ने अपने प्रत्याशी ओटाराम देवासी को प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने भी देवासी समाज, जो कि एक बड़ा समाज है, उनको कभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ओटाराम देवासी को 2008 में बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था। 2003 में उन्हें टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं लिया, दैवीय कारण बताते हुए।
कारण क्या था, इसका जिक्र करने के लिए हम सिरोही की सीट पे जब चर्चा करेंगे तब आपको डिटेल जानकारी देंगे। और सांचौर और रानीवाड़ा का आपसी एक कॉम्बिनेशन सा नज़र आता है। देवासी समाज के वोट वहाँ भी हैं, भीनमाल में भी है, जालोर में भी हैं, आहोर में भी हैं। ऐसे में सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट हैं। यहाँ पर यहाँ के लोग यही देखते हैं कि यहाँ पर सारा खेल जो डिपेंड करता है वो कड़बी और देवासी समाज पर डिपेंड करता है। पास की सीट सिरोही, भीनमाल, सांचौर, रेवदर, किस जाति का क्या क्या समीकरण है, यह यहाँ का मतदाता फूंक फूंक कर कदम रखते हुए वोटिंग करता है और अपनी पसंद का बटन दबाता है। हालांकि 2023 के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में वह बटन दबाए, इससे पहले आप थिंक को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा दीजिए।